इसे बनाने के लिए ये हरा ऊन लेंगे और फिर वही क्रॉसिया हमारी का नंबर जो है वही 7 रहेगा। अब इस पे जो है एक इस तरह से रिंग बनाएंगे। रिंग बनाकर इसी के अंदर से फंदे को इस तरह से निकालने हैं। निकालने के साथ पे इस पे एक नोट लगाएंगे और फिर नोट लगाएंगे और नोट लगाने के बाद इस पे 1 2 का चैन बनाया, 1 2 का 1 2 3 चैन हो गया। अब इस फंदे को इस तरह से क्रोशिया पे लेंगे और ये जो हमने रिंग बनाया है उस रिंग के अंदर से हमें फंदे निकालने हैं और फिर इसे डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 बनाया और फिर 6 के बाद 7 और फिर 8। हमने इस पे 8 डबल क्रोशिया बना दिया। अभी ये जो धागा है ना, ये छोटे वाले धागे को हल्का सा ही इस तरह से करना है। इस तरह से ये हाफ का शेप हो गया, हाफ सर्कल का। अब इस पे 1 2 3 का चैन लेंगे और इसे पलटेंगे। पलटने के साथ फंदे को लेंगे और इसी पहला वाले टिप पे, इस टिप पे हमें जो है डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि ये 8 डबल क्रोशिया थे, अब डबल डबल करके बनाएंगे हम और 16 इस पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट हुक पे आएंगे, 1 डबल क्रोशिया। अब इस पे अगेन 2 डबल क्रोशिया। यानी प्रत्येक हुक पे हमें डबल डबल बनाकर कंप्लीट करना है। इस तरह से ये सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ है। इस पे 8 और इस पे 16 डबल डबल करते हुए कंप्लीट कर लिया हमने। अब फिर अगेन यहाँ लास्ट हुक पे 1 2 3 का चैन बनाया, फिर इसे टर्न लेंगे। टर्न लेने के बाद अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर से उसी हुक से हमें इस पहले डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो यह 2 डबल क्रोशिया हुआ, एक होल पे 2 का काउंट हुआ। अब नेक्स्ट पे हम 1 बनाएंगे। नेक्स्ट हुक पे हमने 1 बनाया और फिर नेक्स्ट हुक पे हमें डबल डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 बनाया, देखेंगे फिर इसी हुक पे, सेम हुक पे, यानी 2 1 2 1 का रेशियो पे हमें फिर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हुक पे 1 बनाएंगे, अगेन नेक्स्ट हुक पे डबल बनाएंगे, 1 बनाया और फिर सेम हुक पे डबल बनाया। इस तरह से हमें 2 1 2 1 करते हुए थर्ड रो कंप्लीट करना है। यहाँ देखेंगे हमने 1 2 थर्ड रो कंप्लीट हो गया। इसमें 8, इसमें 16 यानी 16 और इस पे 24 यानी 24 फंदे हो गए। अब नेक्स्ट में 1 2 3 का चैन बनाया, फिर इसे फोल्ड करेंगे और फिर इसी हुक पे यानी कि डबल बनाने हैं। यानी शुरू का जो ये फंदा है ना हमेशा डबल बन रहा है। अब इस पे नेक्स्ट हुक पे आएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, अगेन नेक्स्ट इसके जस्ट बगल वाले हुक पे, यानी कि 2 डबल क्रोशिया हमें सिंगल बनाने हैं। ये 2 बनाया, 1 1। अब नेक्स्ट हुक पे हमें डबल बनाने हैं, 1 बनाया और फिर सेम हुक पे, यानी कि इस बार का रेशियो जो होगा 2 1 1 2, इस तरह से फोर्थ रो कंप्लीट करेंगे। 1 1 नेक्स्ट हुक पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हम फोर्थ रो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से यह फोर्थ रो कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4। इस पे टोटल फंदे हो गए 32। अब फिफ्थ रो 1 2 3 का चैन बनाया, फिर इसे टर्न लेंगे और फिर सेम प्रोसेस से पहले हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। बट हमें इधर जो है ना, इधर 1 2 3 सिंगल
डबल क्रोशिया बनाने हैं, मतलब यानी 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं अलग अलग। एक बनाया, अब इसके जस्ट बगल में 2 बनाया, नेक्स्ट 3 बनाया, अब नेक्स्ट पे हमें डबल डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 एंड 2। यानी कि यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे हमने इस पे 2 बनाया, उसका तो 1 1 1 2, यानी अब 3 बार, यानी थर्ड टाइम हमें जो है 1 1 1 2 1 1 1 2 इस तरह से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पे 1 1 1, नेक्स्ट जो होगा वो उस हुक पे डबल डबल क्रोशिया होगा। इस तरह से हमें ये 5th रो कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यह 5th रो कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5, और इसमें टोटल फंदे हो गए 40। अब अगेन जो है 6th रो के लिए 3 टर्न लेंगे और फिर इस पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यह 2 का काउंट हुआ। अब इस पर हमें बनाने हैं 1 टाइम, नेक्स्ट 2 टाइम डबल क्रोशिया, 3 टाइम डबल क्रोशिया एंड 4 टाइम डबल क्रोशिया। हमने यहाँ पे 2 1 1 1 1 यानी 4 टाइम डबल क्रोशिया अलग अलग बनाया। अब इस पे जो है हमें डबल बनाने हैं इस पे। इस तरह से 6th रो पे 2 1 1 1 1 2 इस तरह कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से 6th राउंड कंप्लीट हो गया। इस पे टोटल फंदे 48 हो गए। अब हमें 6th रो नेक्स्ट रो के लिए फिर अगेन 3 बनाएंगे और सेम हुक पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने इस पे 4 बनाया था, इस पे अब 5 बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। हमने 5 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनाया और नेक्स्ट पे 1 एंड सेम हुक पे इस रो पे हमें डबल 1 2 3 4 5 सिंगल डबल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट पे ये। इस तरह से इसे हमें कंप्लीट कर लेना है इस रो को। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 हमने बना लिया। अब 8 रो के लिए हम यहाँ पे जैसे हमने 3 चैन लेने हैं, 3 चैन लिया। अब फिर इस पे 2 और अगेन इस पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब नेक्स्ट हॉल हुक पे हमें डबल डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाया। 2 1 1 1 1 1 1 एंड 2 इस तरह से इस रेशियो पे हमें ये रो कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो बना लिया है। इस 9 रो में देखेंगे हम ये इस तरह का सर्कल, सेमी सर्कल तैयार हुआ है। आप यदि और बड़ा बनाना चाहते हैं तो इस रो को उसी फंडे पर, यानी कि जैसे हमने लास्ट जो है ये 2 और 7 1 डबल क्रोशिया और फिर 2 का मल्टीपल पे इसे कंप्लीट किया है, ठीक उसी तरह हम आगे रो बना लेंगे। अब यहाँ पे मैं जो ये मोर पंख अधूरा बनाई हूँ ना, उसे मैं स्टिच करने वाली हूँ। इसे कैसे स्टिच करने वाली हूँ वो देखिए। ये है 1 2, ये 1 रो और 2 रो, इसे हमें इस तरह से यहाँ देखेंगे, हमने इस पे 1 2 3 से देखेंगे
1 2 3 के बीच इस तरह से रखने हैं। ये जो किनारा है ना, इसके किनारे से ये किनारा टच करेगा, इस तरह रखेंगे यहाँ पे। और यह जो हमने ये फंदे को क्रोशिया पे लेंगे और यहाँ देखेंगे, ये हमें ऐसे रखने हैं इस तरह से, और फिर ये इस तरह से, और इसके किनारे से यह जो है ना, इस तरह से इसके हुक से क्रोशिया को इस तरह से निकालेंगे। यहाँ देखेंगे हमने निकाला और इसे इस तरह से स्टिच किया। तो ये जो है 1 2 3 पर ये हमारा हाफ इस तरह से स्टिच हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है ना, 1 2 3 का चैन बनाना है और फिर इसे इसी फंदे पे एक बार स्टिच कर लेना है इस तरह से। 1 स्टिच किया, अगेन इस पे 1 2 3 का चैन बनाना है। अब फिर ये नेक्स्ट हुक पे यहाँ देखेंगे, ये नेक्स्ट हुक पे स्टिच करेंगे इस तरह से। अगेन 1 2 3 का चैन और फिर नेक्स्ट हुक पे इस तरह से स्टिच करते हुए हमें प्रत्येक हुक पे जाना है। 1 2 3 का चैन बनाया, नेक्स्ट हुक पे सिंगल क्रोशिया से स्टिच किया। इस तरह से हमें पूरी रो यहाँ से हमें हाफ तक यानी यहाँ से बनाएंगे और फिर यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। मैं थोड़ी दूर बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखना है, यहाँ हमने जहाँ से स्टार्ट किया था उतने ही दूरी तक हमें इसे कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करने हैं ना, ये देखिए ये इस तरह से अभी है, हमें यहाँ स्टिच करने हैं यानी इसके जस्ट सामने इस तरह से। तो स्टिच करने के लिए यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने ले आया और इसके जस्ट इस हुक पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यह जो है यह जो पंख जो है ये स्टिच हो गया। अब अगेन इस पे नेक्स्ट लीफ जो है यानी फेदर जो है उसे स्टिच करने हैं। उसे भी हमें फिर सेट करना है इसी की तरह, यानी कि हमें ऐसे सेट करेंगे और यहाँ देखेंगे इसका जो हाफ पोर्शन है यानी कि यहाँ से स्टिच कर लेंगे इस फंदे से इस तरह से। यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच के बाद अगेन 1 2 3 और फिर नेक्स्ट हुक पे 1 2 3 फिर नेक्स्ट हुक पे। इस तरह से करते हुए हमें प्रत्येक जो फेदर है उसे हमें यहाँ तक जोड़ लेना है। मैं जोड़ लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह से हमने इस पे 5 फेदर को लगा दिया है। ऐसे भी लास्ट को भी हमें इस तरह से ही राउंड करते हुए इस पे जो है स्टिच कर लेना है इस तरह से। और इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसको फाइनल टच दे देंगे। अब इसे कट कर लेंगे इस तरह से हमें, और दूसरा भी तैयार कर लेना है। और इस तरह से यहाँ देखेंगे हमने इसे तैयार कर लिया है। और इसमें क्या है ना कि ये देखिए इसे हमने थोड़े से पर्ल से स्टिच कर दिया है और इस पे एक सेंटर पे फ्लावर लगा दिया है। तो इसी तरह हमें दूसरा भी तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने 2 तैयार कर लिया है। इस पे भी मैं एक पर्ल लगाकर और फ्लावर को स्टिच कर लेती हूँ।
तो इस तरह से हम पंख तैयार कर लेंगे। और नेक्स्ट जो है पट्टी है, यानी तोरण पट्टी पे कैसे इसको स्टिच करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो पे दिखाऊंगी। इस तरह से हमें 1 के लिए 1 2 3 4 5 लगेंगे। तो हमें 5 के मल्टीपल पे हमें जो है ये पंखों को तैयार कर लेना है। मैंने यह दूसरा भी तैयार कर रखा है। अब मैं ये कैसे एडजस्ट करना है ना, इसे कैसे बनाने हैं, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी।